ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हम लोग गीता के 13वें अध्याय का शुभारंभ कर चुके हैं और हमने देखा कि ये जो 13वां अध्याय है वो गीता के चरम षटकम का शुरुआत है। यहाँ से विषय बदलते हैं और विषय भी क्या क्या है वो हमने संक्षेप में देखा। जीव और ईश्वर ऐक्यम पहला विषय है, दूसरा विषय ज्ञान योग है और तीसरा विषय जो है वो गुण है, सत्व गुण का विकास, जीवन के मूल्यों का विकास, जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं। और ये जो अध्याय है ये शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछता है और अर्जुन अपने प्रश्नों में 6 गूढ़ वेदांत के शब्दों का उपयोग करता है, टेक्निकल शब्द। विज्ञान में ऐसे शब्दों को परिभाषा शब्द बोला जाता है। तो वो 6 शब्द जो अर्जुन इस पहले श्लोक में बोलता है वो 6 शब्द हैं। प्रकृति वो पहला शब्द है, दूसरा है पुरुष, तीसरा है क्षेत्रम, चौथा है क्षेत्रज्ञ, पांचवा है ज्ञानम और छठा है ज्ञेयम। ये 6 शब्द है। ये जो शब्द है ना वो जोड़े में जाते हैं। प्रकृति और पुरुष ये एक जोड़ा है, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ ये एक जोड़ा है, ज्ञानम और ज्ञेयम ये एक जोड़ा है। एतद वेदितुमुच्छामि, मैं इसे जानना चाहता हूं हे केशव, हे भगवान कृष्ण। और अर्जुन तो 6 शब्द बता रहा है, यहां ये गूढ़ वेदांत के शब्द हैं, लेकिन सचमुच में ये कई शब्द ना समान अर्थ वाले हैं। तो हमारी सुविधा के लिए हम इसको व्यवस्थित करेंगे इन 6 शब्दों को और समझेंगे कि कौन कौन से समान शब्द हैं। ये जो शब्द है प्रकृति और ये जो क्षेत्रम है ये समान अर्थ वाले हैं, दोनों का अर्थ समान है। दोनों का अर्थ क्या है? ये भौतिक दुनिया, ये दुनिया जो हमारे अनुभव में आती है, ये सारे दुनिया में जो वस्तुएं सब है जो हमारे अनुभव में आती है। तो ये जो अनुभव में आने वाली जो दुनिया है उसको प्रकृति या क्षेत्रम बोल रहे हैं। इन दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन इस समय यहां पर इस संदर्भ में हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। जब हम यहां पर बोलते हैं ये भौतिक दुनिया, तो इसमें ना ऊर्जा भी आ जाता है, वो ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं देता। विज्ञान में भी देखेंगे कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जो ऊर्जा है वो पदार्थ का ही परिवर्तित रूप है। पदार्थ को परिवर्तित कर दीजिए ऊर्जा में, ऊर्जा को परिवर्तित कर दीजिए पदार्थ में, यही हो रहा है इस संसार में। तो जब हम यहां पर बोलते हैं भौतिक पदार्थ, तो इसका अर्थ है पूरी सृष्टि, जो हमको दिखाई दे रहा है और जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वो भी। और वेदांत के अनुसार तो इसमें हमारा मन भी आ जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मन भी एक उत्पाद है, सूक्ष्म पंचभूत उत्पाद। लेकिन है मन भी एक पदार्थ। क्यों? क्योंकि मन जो है ना भौतिक पदार्थ से प्रभावित होता है। हमारे अंदर हार्मोन्स है जो हमारे मन को बदलते रहते हैं, हमारे मन को परिवर्तित करते रहते हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हमारे मन में होता रहता है।
तो कोई भी दवा खा लो हार्मोन्स वाले, तो मन को बदल देगा। और जो दवा हम खा रहे हैं वो क्या है? वो तो पदार्थ ही है ना, भौतिक पदार्थ। तो पदार्थ पदार्थ को बदलता है। तो ये जो प्रकृति, ये क्षेत्रम शब्द है, इसमें क्या आ जाएगा? ये जगत, ये मन और ये शरीर, इन सब को मिलाकर बोलेंगे ये प्रकृति है या क्षेत्रम है। कृष्ण भगवान बाद में और इसका विस्तार करेंगे। हमको यहाँ अपनी सुविधा के लिए समझ लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि इसका अर्थ हुआ भौतिक पदार्थ। उसके बाद जो दूसरा शब्द हम लेंगे जोड़े में, वो पुरुष और क्षेत्रम और गेयम है। तीन शब्दों का मिश्रण। ये तीनों एक ही है, लगभग एक ही है। थोड़ा थोड़ा सतही तौर पर सूक्ष्म अंतर है, लेकिन सार रूप में देखें तो इन सब का अर्थ है चेतन सत्ता। पुरुष, क्षेत्रम और गेयम। प्रकृति और क्षेत्रम यानी अचेतन तत्व, पुरुष, क्षेत्रज्ञ और गेयम यानी चेतन तत्व, जड़ और चेतन। ये दो शब्द का उपयोग अर्जुन ने इन 5 शब्दों में किया है। तो ये 5 शब्द अब कितने हो गए? 2 हो गए हमारे पास, जड़ चेतन। क्या अब रह गया? 5 में से 6 में से क्या रह गया? एक ही शब्द रह गया, ज्ञानम। ज्ञानम का तो एक प्रसिद्ध अर्थ है जो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा अर्थ और भी है। जो प्रसिद्ध अर्थ है वो सीधा सीधा अर्थ है कि ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन तीसरे अध्याय में ज्ञानम शब्द जो है उसका अर्थ एकदम अलग लिया गया है। 13वें अध्याय में, क्षमा कीजिएगा। तो 13वें अध्याय में ज्ञानम का क्या अर्थ लिया गया है? गुण, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, जीवन के मूल्य। कृष्ण भगवान इस अध्याय में जीवन के 20 मूल्यों के बारे में बताएंगे। अवानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इन सभी को मिलाकर, इन सभी का जो ग्रुप बनेगा, एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम। अज्ञानम एतोन्यथा। ज्ञानम यानी जीवन के मूल्य या गुण। हमारे अंदर क्या गुण है? तो ये 6 विषय यहां पर आने वाला है 13वें अध्याय में, या फिर 3 विषय जैसा हमने देखा, जो अर्जुन जानना चाहता है, जिसके बारे में कृष्ण भगवान यहां विस्तार से बताएंगे। तो ये अर्जुन के प्रश्न का सार है। अब कृष्ण भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। कृष्ण भगवान के लिए परीक्षा का समय है। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। सामान्यतः हम लोग जब स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो वहां पर हमको चॉइस होता है कि ये 10 क्वेश्चन है, उसमें से ना आपको 7 लिखना है, कोई भी 7 लिख लीजिए। लेकिन यहां पर कृष्ण भगवान के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा अर्जुन ने, सभी का उत्तर देना है। कृष्ण भगवान के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको सभी पर नोट देना है, नोट लिखना है। और कृष्ण भगवान एक बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी या स्वामी है, जगत गुरु है, इसलिए वो इन सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देंगे। तो अब आगे हम कृष्ण भगवान का उत्तर देखते हैं कि कृष्ण भगवान इन प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं। तो आगे दूसरा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय, इदं शरीरं कौन्तेय, क्षेत्रमित्यभिधीयते, प्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।
तो जब हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को चुनते हैं परीक्षा में जिसका उत्तर हमको स्पष्ट रूप से आता है, पहले हम उसको लिख लेंगे। एग्जामिनेशन में यही करते हैं ना, हम पहले हम उसको लिख लेंगे, बाकी जो हमको थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं आता है, स्पष्ट हम नहीं हैं, उसमें ना हम पूरी दुनिया भर की बातें लिखते रह जाएंगे। जो निश्चित रूप से हम जानते हैं, जिसका उत्तर जानते हैं, उसको पहले बताएंगे। इसी प्रकार से शायद कृष्ण भगवान भी ना यहाँ पर ऐसे ही करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ना इन प्रश्नों को रीअरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। शायद हमारी सुविधा के लिए, हमको समझ में आएगा ना, कृष्ण भगवान को तो सब पता है, हमको समझाने के लिए। अर्जुन का जो प्रश्न था उसमें जिस तरह से क्रम उसने दिया वो क्या था, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ। लेकिन कृष्ण भगवान यहां पर तीसरे से शुरू करते हैं, क्षेत्रम से। इन 6 शब्दों में से पहला जो कृष्ण भगवान लेते हैं बताने के लिए शब्द, वो है क्षेत्रम। क्षेत्रम क्या है, तो कृष्ण भगवान बोलते, हे कौन्ते, कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है ना, जिसका तुम बड़े अंतरंग रूप से अनुभव कर रहे हो, बड़ा अपना अपना समझ रहे हो, ये जो शरीर है ना, ये क्षेत्रम है। अच्छा, आज तक को हम सोच रहे थे हम ही ये हैं। ये शरीर क्षेत्रम है। और इस शरीर को क्षेत्रम क्यों बोलते हैं, शंकराचार्य जी ने बहुत सारे अर्थ इसके बताए हैं, ये शब्द जो है क्षेत्रम का। और उन सभी अर्थों में से हम यहाँ पर 2 अर्थ देखेंगे जो कि यहाँ संदर्भित भी है और बहुत सुंदर अर्थ भी है। वो पहला जो अर्थ है वो ये है कि क्षेत्रम का अर्थ हुआ वो जो क्षय हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है। क्षीयते इति क्षेत्रम, क्षतत्वात् क्षीयमानत्वात् क्षेत्रम। छी का क्या अर्थ हुआ, डिसइंटीग्रेट, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, डीके हो जाता है और अंततो गत्वा मर जाता है। शरीर भी जो हम शब्द उपयोग करते हैं ना, उसका भी अर्थ यही है, शीर्यमाना स्वभावत्वात् शरीरम। शीर्यते का क्या अर्थ हुआ, हर एक क्षण जो है ना नष्ट होने वाला, नष्ट हो रहा है, डीके हो रहा है, एवरी मोमेंट इट इज डीकेइंग। और ये तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना कि यहां पर हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो हर क्षण नष्ट हो रही है, नया बन रहा है। लेकिन 40-50 साल के बाद क्या होता है, वो नया बनना जो है ना, उसकी जो प्रक्रिया वो धीरे हो जाती है। और धीरे धीरे और जैसे उम्र होता है वो नई कोशिकाएं बनना एकदम बंद हो जाती है और अंततो गत्वा एक व्यक्ति जो है वो मर जाता है। शरीर के लिए जो भी शब्द का उपयोग किया गया है या किया जाता है, उसका अर्थ है नष्ट होना, क्षय हो जाना। एक दूसरा शब्द भी है जो शरीर के लिए उपयोग करते, देह। उसका क्या अर्थ है, जलना, तप्त होना, संतप्त होना। किससे संतप्त होना, त्रिविध ताप से। त्रिविध तापै ही दह्यते इति देह। देह का अर्थ ये है, देह यानी जलना। जलना वो सीधे सीधे इसका अर्थ में नहीं, सांकेतिक है ये, प्रतीकात्मक जलना। जलना यानी दुख पीड़ा प्राप्त करना, जल रहे हैं अंदर से। कई बार बोलते हैं ना, अरे हमारा मन ठीक नहीं, मन जल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना आग लग गया। जलना मतलब हम परेशान हैं। तो ये 3 ताप है जो जलाते हैं। एक ताप जो है वो हमारे अंदर से आता है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, इंटरनल है। और दूसरे तरह का ताप जो है ना बाहर से आता है, वातावरण से आता है, जैसे कि गंदगी, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण की बात की जाती है यहाँ पर। कोई भी ताप जो हमारे वातावरण से आ रहा है वो एक तरह का क्या है, भुगतना है, पीड़ा दे रहा है हमको।
और इसको बोलते हैं आदि भौतिक तापम। जो हमारे अंदर से आता है, बीमारी उमारी, हमारा मन वगैरह ठीक नहीं है, बीपी है, शुगर लो है, कुछ है, हाई है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक तापम। और तीसरा जो है, जो ना तो बाहर से आता है ना अंदर से आता है, तीसरा जो बाधा समस्या पीड़ा आता है ना, वो प्रकृति से आता है, दैविक आपदा, यह हमारे कर्म के अनुसार आता है, उसको बोलते हैं अधिदैविक तापम। दैविक आपदा, जैसे कि बाढ़ आ गया, बिजली चमक रही, कहीं बिजली गिर गया, तो ये सब तीसरे में आ जाएगा। तो ये त्रिविध ताप है। और शरीर जो है ना, सतत इन त्रिविध तापों से जलता रहता है, परेशान होता रहता है। इसलिए त्रिविधा तापै ही दह्यते इति देह, शीर्यते इति शरीरम, दह्यते इति देह, क्षीयते इति क्या क्षेत्रम। और जब हम यहां जिंदा रहते हैं तो ये तीन ताप तो आता ही आता है, जलाता है हमको। और अंत में क्या होता है, जब शरीर चला जाता है तो भी वो जल जाता है। मृत्यु के बाद भी शरीर को जला देते हैं, एक दूसरे तरह का अग्नि में जलाते हैं। और वो क्या अग्नि है, शमशान का अग्नि। तो जीते जीते भी ये ताप हमको जलाते रहता है और मृत्यु के बाद भी जल जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रम। ये पहला अर्थ है जो शंकराचार्य जी ने दिया है। दूसरा अर्थ जो क्षेत्रम का है वो ये है कि कोई भी खेत, खेतीहर जमीन, कोई भी खेतीहर जमीन को क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें फसल उगाया जा सकता है, उपजाऊ जमीन है, जहां पर पौधे पेड़ पौधे उग सकते हैं, क्षेत्रम। तो हमारा जो शरीर है ना, उसकी तुलना खेतीहर जमीन से की गई है, उपजाऊ जमीन। क्यों इसकी तुलना खेतीहर जमीन से की गई है? शंकराचार्य जी बोलते हैं ना कि देखिए, यहाँ पर हमारे पास बीज है हमारे हाथ में, हम बीज को पौधों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको परिवर्तित करने के लिए हमको जमीन की जरूरत है। वो जमीन के माध्यम से ही, खेत के माध्यम से ही हम बीज बोकर वहां पर पौधे लगा सकते हैं। अगर हम बीज अपने घर में डब्बे में रखेंगे और सोचेंगे कुछ दिन के बाद उसमें से पौधे आ जाए, तो वो तो नहीं होगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, बीज का एक माध्यम चाहिए। एकमात्र वो बीज के माध्यम से ही ना ये बीज जो है वो पौधों में परिवर्तित होगा और उसमें उसके बाद उसमें फल आएंगे, फल का भोग करो। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर जब हम इस संसार में आते हैं तो पुण्य पाप का बीज है। पिछले जन्मों में कितने हमने कर्म किए, अच्छे भी किए खराब भी किए, वो बीज की तरह है। हर एक कर्म यहाँ पर फल देगा। किस तरह का फल देगा, सुख और दुख का। जिस तरह से बीज होता है ना, वो प्रस्फुटित होकर यहाँ पौधा बन जाता है, उसी तरह से न कर्म जो है वो प्रस्फुटित होकर यहाँ पर फल बन जाता है। पुण्य कर्म का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुख है। लेकिन ये भी न परिवर्तित होने के लिए माध्यम खोजता है, इसको माध्यम चाहिए। जिस तरह से बीज को माध्यम चाहिए खेत का, उसी तरीके से यहाँ पर कर्म को भी माध्यम चाहिए। और वो माध्यम क्या है, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के माध्यम से ही हम पुण्य और पाप वाला जो फसल है उसको भोगते हैं। जब तक आपका ये शरीर नहीं है तब तक कोई पुण्य पाप नहीं। और शरीर आता है, पुण्य भी रहेगा, यहाँ पर सुख आएगा दुख आएगा, पाप रहेगा तो दुख आएगा। और ये परिवर्तित होने के लिए एक जमीन चाहिए, खेतीहर जमीन। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं क्षेत्रवत क्षेत्रम। शंकराचार्य जी ज्यादा बात नहीं करते हैं, मेरे जैसा 40-40 मिनट 1 घंटा क्लास चल रहा है। शंकराचार्य जी ना बड़े छोटे में सब कुछ बता देते। क्षेत्रवत क्षेत्रम, एक शब्द लिख दिया बस खत्म कहानी, उसका व्याख्या हो गया। इसलिए ये जो शरीर है ना वो क्षेत्रम है।
अब कृष्ण भगवान ने यहाँ पर शरीर को क्षेत्रम बोला है, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा, दो और चीज़ें इसमें हमको जोड़नी पड़ेगी, जो कि कृष्ण भगवान आगे जोड़ेंगे, लेकिन हम ना इस संदर्भ में भी अभी यहाँ जोड़ देते हैं। मन भी ना क्षेत्र है, और सिर्फ शरीर और मन नहीं, ये पूरा जगत है ना बाहर का, वो भी क्षेत्र है। तो तीन चीजें आ जाएगा क्षेत्र में, शरीर आ जाएगा, मन आ जाएगा, और ये जगत आ जाएगा। संक्षेप में यहां पर जिस चीज का भी हमको अनुभव होता है ना, वो क्षेत्रम है। वॉट एवर यू एक्सपीरियंस इज क्षेत्रम। ये दुनिया क्षेत्र है, ये दुनिया का हम अनुभव करते हैं, ये शरीर का भी हम अनुभव करते हैं, ये भी क्षेत्रम है। और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मन का भी अनुभव होता है ना हमको, मन में क्या भावनाएं ऊपर नीचे हो रही है। शरीर में भी पीड़ा उड़ा आता है, उसमें आनंद का अनुभव होता है, वो सब हम देखते हैं ना। मन को भी हम देखते हैं ना, हमारी सारी जो इमोशनल प्रॉब्लम है, भावनात्मक समस्याएं हैं, हम चाहते हैं अपनी बातें किसी को बताना, सामने बैठकर अपनी बातें, दुख वाली बातें बता दो। मनोचिकित्सक लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर लोग जो है मनोचिकित्सक, उनका काम बढ़ रहा है आजकल, फल फूल रहे हैं वो लोग, बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसके कारण से? ये मन है ना, ये मन की समस्या हम जानते हैं। तो इसमें सब में समान क्या है? ये तीनों का अनुभव हम कर सकते हैं। ये तीनों वस्तु है, पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, जो पंचमहाभूत से बने हैं। दुनिया भी पंचमहाभूत से बनी है, शरीर भी पंचमहाभूत से बना है, और मन भी सूक्ष्म पंचमहाभूत से बना है। तो ये तीनों क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ये तीनों क्या है? पदार्थ है। और ये तीनों ना सतत बदलते रहते, परिवर्तित होते रहते हैं। दुनिया भी परिवर्तित होता है समय के अनुसार। यहां पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है ना जो अपरिवर्तनीय है। कुछ एक चीजें ऐसी है जो जल्दी जल्दी परिवर्तित होगा, कुछ एक चीज ऐसी है जो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा। ये तो नियम है, कानून है प्रकृति का। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, शरीर भी बदलता है। तत्वबोध में हमने देखा, षड विकारवद एतद स्थूल शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यति। इसलिए जो दुनिया है वो भी स्वीकार है, जगत, और ये शरीर भी स्वीकार है। मन का क्या, वो बदलता है नहीं बदलता है? बाप रे, मन का तो पूछिए मत भगवान जी। चंचलम ही मना कृष्णा, बंदर है, मंकी, माइंड इज मंकी, फटाफट बदलता रहता है। और भगवान का बहुत धन्यवाद है कि भगवान ने मन ऐसा दिया कि बदलता है हर क्षण। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको इतना सारा कुछ गीता बता रहा हूँ तो मैं क्या अपेक्षा कर रहा हूँ? आपका मन बदले ना, आप भी बदले। अगर मन में कुछ नहीं होगा, मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, तो हाय रे मेरा क्या हाल होगा सोचिए। कि इतना सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है आपके मन में। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं जो ये शब्द बोल रहा हूं वो मन आपके मन में घुस जाए, आपके कानों के माध्यम से। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपका मन, आपके विचार इसके कारण से बदले। हर एक शब्द जो मैं यहां पर बोल रहा हूं आपके मन में विचार लेकर आ रहा है। आप उसको समझे या ना समझे, स्वीकार करे या ना करे, मन तो परिवर्तित होगा और हो रहा है। तो क्षेत्रम वस्तु है, क्षेत्रम पदार्थ है, और क्षेत्रम परिवर्तित होते रहता है। और क्षेत्रम में ये तीनों आ जाएगा, शरीर, मन, ये जगत। लेकिन कृष्ण भगवान यहां पर अभी फोकस किस में कर रहे हैं? शरीर पर। क्यों? क्योंकि ना सबसे ज्यादा आसक्ति हमको अपने शरीर से ही होता है। ये जो शरीर रूपी पदार्थ है ना, इसी से होता है। दुनिया भी, ये जो जगत है वो भी पदार्थ है, शरीर भी पदार्थ का गठरी है, मिट्टी का गठरी। बस यही बात है ना कि ना यहाँ पर कुछ एक चीजें बड़ी फाइन होती है, रिफाइंड है ना ये, मलमल का चीज है शरीर। दुनिया भी मिट्टी है, ये जगत भी मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है, लेकिन दुर्भाग्यवश
शरीर के साथ हम अपनी पहचान इतनी बना लेते हैं तो कि हमको लगता है हम जो है ना यही है शरीर। बहुत डीप, बहुत अंदर तक चले जाते हैं, बहुत कठोर हमारी आसक्ति इसके साथ हो गई है। तो कृष्ण भगवान ना विशेष रूप से इस बात को हमको याद दिला देना चाहते हैं कि जो ये शरीर है ना वो भी अनुभव की वस्तु है। इति क्षेत्रम। तो ये टॉपिक नंबर 1 है, विषय नंबर 1 अभी अस्थायी रूप से समाप्त हुआ। कृष्ण भगवान बाद में इसका विस्तार करेंगे। अब दूसरा जो है सेकंड टॉपिक वो क्या है, दूसरा विषय क्या है? एतद य वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु। जो चीज भी यहां पर अनुभव कराता है, प्रकाशित करता है, वो क्षेत्र में। अगर क्षेत्र में जो है ना वो अनुभव की वस्तु है, तो यहां पर कोई तो होगा जो इसको अनुभव कर रहा है। अगर मेरा जो आंख है कुछ देख रहा है तो यहां पर देखने वाली चीज है और एक देखने वाला आंख है। अगर कुछ चीज देखा जा रहा है तो हम जानते हैं कि आंख है। आंख को सीधे सीधे हम नहीं देख सकते, लेकिन आंख है, इसका सबूत क्या है कि हम यहां पर चीजों को देख पा रहे हैं। आंखों का अनुभव हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि आंखें हैं, क्योंकि यहां पर इन आंखों के कारण ही हम यहां पर रूप रंग देख पा रहे हैं। जैसे यहां पर कोई फोटो है, फोटो में एक चीज तो आप मान सकते हैं कि नहीं है, लेकिन उसका सबूत है कि वो है। क्या चीज है बताइए? एक फोटो आप देख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, फोटोग्राफर नहीं होगा और कैमरा भी नहीं होगा। नहीं, आप अगर बोलेंगे कि नहीं समझिए कैमरा है, फोटोग्राफर है ना, आजकल ऑटो कैमरा आ गया है। हर एक फोटो ये आपको बता रहा है कि या तो वहां पर ना फोटोग्राफर है या कैमरा है। तो शरीर मन भी जो है ना वो अनुभव की वस्तु है, लेकिन हम इस अनुभव की वस्तु को देखकर समझ सकते हैं कि इसको अनुभव कराने वाला कोई इसके पीछे होगा, कोई जिंदा वस्तु होगा, कोई चेतनता होगी। और ये जो चेतनता है ना, इसको हम अनुभव करता बोलेंगे। यही प्रकाशित करने वाला तत्व है, यही जिंदा करने वाला तत्व है। और इसी को कृष्ण भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम क्या हो गया? जिसको देखा जा रहा है, अनुभव की चीज है। और जो देखने वाला है वो क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। और ये कौन बोल रहा है? तद्विदः। ये महान ज्ञानी लोग जो इसके बारे में जानते थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बोला कि इसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो संक्षेप में आप जान लीजिए क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ हुआ? ये चेतन सत्ता। क्षेत्रम का क्या अर्थ हुआ? पदार्थ, भौतिक पदार्थ। क्षेत्रज्ञ ये चेतन सत्ता, क्षेत्रम भौतिक पदार्थ। अब थोड़ा सा हम लोग साइड से एक चीज और यहां पर याद कर लेते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं कि चेतनता चेतनता तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वहां पर मूलभूत प्रश्न ये आता है कि ये चेतनता है क्या? क्योंकि ये बहुत रहस्यमय चीज है जिसको सब समझने का प्रयत्न करना है। चेतनता को विज्ञान भी समझने का प्रयत्न कर रहा है और संघर्ष कर रहा है इसको समझने के लिए, फिर भी अभी तक समझ नहीं पाया है कि ये चेतनता है क्या। वेदांत के अनुसार चेतनता का ये 5 लक्षण जो है वो हमने आपको बताया था, और फिर बार बार दोहराते रहते हैं, हर एक ग्रंथ में भी दोहराते रहते हैं। इसको आप याद रखिए। पहला जो है वो चेतनता जो है वो ना शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है। तो चेतनता शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है। दूसरा जो है चेतनता जो है वो एक स्वतंत्र सत्ता है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये जो जड़ शरीर है ना उसको वो जिंदा कर देता है।
ये दूसरा लक्षण है। देह विलक्षणम, ये शरीर से अलग है, पूरे शरीर में व्याप्त है। तीसरा फीचर्स क्या है चेतनता का? चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि चेतनता जो है ना शरीर के बाहर भी है, सीमा से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, खाली शरीर के अंदर नहीं है, हर जगह है। ये तीसरा था। चौथा फीचर क्या है, चौथा लक्षण क्या है? ये चेतनता है, वो है, शरीर के मृत्यु के बाद भी है, क्योंकि चेतनता नित्य है। इससे पहले हमने क्या बोला? वो सर्वत्र व्याप्त है। अब हम क्या बोल रहे हैं? वो नित्य है। अब पांचवा लक्षण क्या है? पांचवा लक्षण ये है कि शरीर के मृत्यु के बाद चेतनता दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। बस जो दिखाई देने का जो माध्यम था शरीर, वो चला गया। माध्यम चला गया तो दिखाई नहीं दे रहा, माध्यम चला गया तो व्यक्त स्थिति में नहीं है, अव्यक्त हो गया है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में भी है। दो शब्दों का उपयोग हम यहां शास्त्रों में करते हैं, व्यक्त अव्यक्त। माध्यम है शरीर रूपी माध्यम, हम बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, इन सब चीजों से यह व्यक्त हो रहा है चेतनता। लेकिन शरीर की मृत्यु हो गई तो दिख नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब नहीं है, नहीं है, अव्यक्त अवस्था में वो है। तो ये जो पांच चीजें हैं चेतनता के बारे में, ये हमको ना हमेशा याद रखना चाहिए, जब तक हमारा वेदांत का अध्ययन चल रहा, और उसके बाद भी याद रखना चाहिए। तो इसका जो विस्तार है अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।